बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बुध के दिन मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। उस मजलिस में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अलावा कुछ हुज्जाज भी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में हाजिर थे। गुफ्तगू सूरह फातिहा के फजाइल बरकात से मुतालिक शुरू हुई। आपने इरशाद फरमाया कि मैंने एक जगह पढ़ा है कि हाजत पूरी करने के लिए सूरह फातिहा कसरत से पढ़नी चाहिए। हदीस शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे कोई मुश्किल दरपेश हो वह हस्बे जेल तरीके पर सूरह फातिहा पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी और रहीम की मीम को अलहम्दु के लाम से मिलाकर पढ़े और आखिर में हर बार 3 मरतबा आमीन कहे। अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल को हल फरमा देगा। उसके बाद इरशाद फरमाया कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जलवा फरमा थे। आपने सहाबा इकराम को बताया कि एक दिन जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा बंदे करीम फरमाता है कि मैंने एक सूरह आप पर ऐसी नाजिल की है कि अगर वह तौरेत में होती तो बनी इसराइल में कोई यहूदी न होता, अगर जबूर में होती तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कोई मुगनी गाने वाला न बनता, और अगर इंजील में होता तो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कोई शख्स ईसाई न होता। यह सूरह कुरान मजीद में इसलिए नाजिल की गई है कि इसकी बरकत से तुम्हारी उम्मत क़यामत के दिन खुदाए ताला के सामने सुरखरू हो। इस सूरह की फजीलत और खुसूसियत यह है कि अगर तमाम रुए जमीन के दरियाओं का पानी रोशनी बन जाए और रुए जमीन के तमाम दरख्तों के कलम बना दिए जाएं तो भी इस सूरह के फजाइलो बरकत नहीं लिखे जा सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वह कौन सी सूरह है? अर्ज किया, वह सूरह फातिहा है। फिर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि सूरह फातिहा तमाम अमराज की दवा है और जो शख्स किसी लाइलाज मरज में मुब्तला हो तो सुन्नत और फर्ज नमाजों के दरमियान 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर उस पर दम कर दिया जाए तो अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमा देगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल फातिहतुल शिफाउल मिन कुल्ली दाइनी, यानी सूरह फातिहा हर मरज की दवा और शिफा है। एक मरतबा बगदाद का मशहूर खलीफा हारून रशीद किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो गया। बहुत इलाज के बावजूद उसे शिफा न मिल रही थी। उसी परेशानी और तकलीफ में 2 साल गुजर गए। बिल आखिर आपने एक वजीर को हजरत फुजैल इब्ने अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में भेजकर कहलाया कि मैं इस मूजी बीमारी से तंग आ गया हूँ, कोई इलाज कारगर नहीं हो रहा, आप दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला मुझे इस मरज से शिफा अता फरमाए। हजरत ख्वाजा फुजैल बिन अयाज को खलीफा के हाल पर रहम आया और आप चलकर खुद खलीफा के पास तशरीफ लाए और अपना दस्ते मुबारक उसके जिस्म पर रख कर 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी और उसके चेहरे पर दम कर दिया। उसी वक्त खलीफा को आराम मिल गया और पूरी तरह सेहतमंद हो गया। उसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि बद एतकादी और बेयकीनी से हर हाल में परहेज करना चाहिए। हर काम में इखलास और अकीदे की दुरुस्तगी जरूरी है। एक मरतबा हजरत अली करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक मरीज पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया तो उसे शिफा हो गई। उसका एक जानने वाला उसकी अयादत के लिए आया और उसे सेहतमंद देखकर पूछा कि तुम इतनी जल्दी कैसे शिफायाब यानी ठीक हो गए? उस शख्स ने जवाब दिया कि हजरत अली मुश्किल खुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह फातिहा पढ़कर मुझ पर दम किया तो अल्लाह ताला ने फौरन मुझे शिफा अता फरमा दी, मतलब अच्छा कर दिया। उसकी अयादत के लिए आने वाले को यकीन न आया और उसके दिल में बदअकीदगी पैदा हो गई। अल्लाह की कुदरत से उसे फौरन वही बीमारी लाहिक यानी हो गई जो उसके दोस्त को थी। चुनांचे वह अपनी बदअकीदगी की वजह से उसी बीमारी में मर गया। कुरान पर और अल्लाह ताला की अता पर हर मुसलमान को यकीन, एतमाद, भरोसा रखना चाहिए। वह तो कुरान और सूरह फातिहा की बात है। अल्लाह ताला ने बाज हजरात की जबान और हाथों में वह तासीर अता फरमाई है कि वह बगैर कुछ पढ़े दम कर दें या सिर्फ अपना हाथ फेर दें तब भी बीमारियों से नजात मिल जाती है।